हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम 5 टाइप्स की फोर्सेस को कवर करेंगे जो किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के बीच में प्रोड्यूस्ड होती है या लगती है। उन दोनों एटम्स को हेल्ड करने के लिए जो फोर्स का यूज़ होता है उसे ही हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें हम चैप्टर में आयन डाइपोल फोर्सेस देखेंगे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस देखेंगे एंड इंड्यूस्ड डाइपोल जिसे हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, उस फोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम इस पूरे चैप्टर की समरी देखेंगे और कुछ पॉइंट्स भी एडेड हैं जिससे कि आप एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सको और आपको कैसे एग्जाम में लिखना है वो सब कुछ भी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता क्या है। जब भी बच्चों किसी दो मॉलिक्यूल या किसी दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं एटम या मॉलिक्यूल, उसे ही हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, आयन्स और एटम्स। मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लग सकती है, आयन्स के बीच में भी लग सकती है और एटम्स के बीच में भी लग सकती है। बच्चों देखो, आयन होता है जैसे Na पॉजिटिव, ठीक है। एटम क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इज एन एटम। और मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका? जैसे HCl या H2, ये आपके मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है उस पर हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, जो आपका सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज़्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, कम पर मेल्ट होगा, कम टेम्परेचर पर मेल्ट होगा या ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, सोल्यूबिलिटी कैसी होगी, वो हाईली सोल्यूबल इन नेचर होगा या लेस सोल्यूबल इन नेचर होगा, विस्कस कितना होगा, मीन्स लेस विस्कोसिटी शो करेगा या मोर विस्कोसिटी शो करेगा, सरफेस टेंशन कितनी प्रोड्यूस करेगा। ये सब बातें हमें किससे पता चलती हैं? किसी भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। हमने पहले ही देख लिया है कि 5 टाइप की मेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बच्चों। सबसे पहला आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस जनरेट कब होता है? सपोज हमने लिया एक बीकर, उसमें हमने डाल दिया NaCl, ठीक है। NaCl मैंने बीकर में डाल दिया जिसमें वाटर प्रेजेंट है, मीन्स H2O प्रेजेंट है ऑलरेडी। इसे डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद हमें एक सॉल्यूशन मिला। तो हम जानते हैं जब भी हम NaCl को H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बच्चों जो Na होता है, NaCl, वो डिसोशिएट हो जाता है आयन्स में, या वी कैन से आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। वाटर में जाते ही NaCl क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है। तो ये जो आयन है और जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, आयन और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे ही हम बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। आयन डाइपोल फोर्सेस। फॉर मोर क्लियरिटी देखिए बच्चों, ऑक्सीजन क्या हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो इस पर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो क्या हमारा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, तो इस पर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सेम दूसरे हाइड्रोजन पर भी आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, या जो हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है आयन को और वाटर के मॉलिक्यूल को, उसे ही हम बोलेंगे क्या बच्चों? आयन डाइपोल फोर्सेस। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मानी गई है। ये डिपेंड करता है अगर चार्ज ऑफ आयन कैसा है। देखिए जैसे जैसे Mg पर चार्ज इंक्रीज हुआ, सपोज अगर मैं MgCl2 लेती और उसको वाटर में आयोनाइज कराती तो हमारे क्या मिलता है? Mg2 पॉजिटिव। तो जो Na है उस पर तो एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन है, जो Mg2 पॉजिटिव है उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो है Mg2 पॉजिटिव में जो आयन डाइपोल फोर्सेस लग रही है वो ज़्यादा लगेगी इन कंपैरिजन टू Na पॉजिटिव। अब मैटर करता है साइज ऑफ आयन। स्मॉलर आयन स्ट्रोंगर अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा छोटा आपका आयन होगा उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। इससे ही फील कर लीजिए। देखिए हम जानते हैं जैसे जैसे कैटायन का साइज डिक्रीज होता है, मीन्स कैटायन पे साइज इंक्रीज करने पे कैटायन का साइज डिक्रीज होता है, तो वहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। देखिए Na क्या है आपका? 10,
अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 10, और Mg ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया टू गेट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन तो 10 है, तो अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि किस में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो हम कहते हैं कि जब ऐसा कंडीशन आए, कैटायन के केस में जैसे चार्ज इंक्रीज करेगा, साइज क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, और साइज डिक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। एनायन के केस में याद रखना, एनायन के केस में अगर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ने Cl डिसॉल्व करके अभी वाटर में दिखाया, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो सिस्टम, मतलब जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारी ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, उसमें भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कन्वर्जन होते रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो फंक्शन होता है वो आयरन डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से ही होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनता है वो आपका आयरन डाइपोल इंट्रैक्शन शो करता है। और अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, सोल्यूबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब कि जितने भी आपके आयोनिक कंपाउंड है लाइक NaCl हो गया, वो क्या होते हैं आपके सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक है, वाटर क्या है आपका एक पोलर सॉल्वेंट है। अगर हम बात करें बेंजीन की, बेंजीन आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन मेनली आपके पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है जो परमानेंट डाइपोल शो करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। आपका जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो हाइड्रोजन है उस पर क्या आता है बच्चों, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और जो क्लोरीन है आपका उस पर क्या आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये हम सब जानते हैं। लेकिन सपोज हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें मैंने HCl डाला, अब मैं एक ही मॉलिक्यूल तो डालने से रही, देयर आर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। जब हम इसमें सॉल्यूशन डालेंगे HCl का तो वहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे HCl के। तो जो HCl और HCl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, उसे ही बच्चों हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। क्योंकि ये क्या करता है, हमारे परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो करता है। मीन्स इन हाइड्रोजन पर हमेशा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और जो क्लोरीन है आपका उस पर हमेशा पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब हम एक सॉल्यूशन डालेंगे पूरा, मतलब HCl सॉल्यूशन बीकर में डालेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंट्रैक्ट करेंगे। तो जो HCl है वो दूसरे HCl के साथ इंट्रैक्ट करेगा और फॉर्मेशन करेगा डाइपोल डाइपोल फोर्स का। ठीक है, अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। लंडन डिस्पर्जन फोर्स से स्ट्रोंगर है। बच्चों मैं इसके लास्ट में एक स्ट्रेंथ ऑर्डर दे दूंगी, आप वहाँ से याद कर लेना, यहाँ से ज़रूरी नहीं है आप इससे सब चीज़ को याद करो। वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहता है। पोलर मॉलिक्यूल कैसे कह सकते हैं हम, जैसे HCl। ठीक है बच्चों, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्या H2 आपका पोलर मॉलिक्यूल है? नहीं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ही नहीं है। जब भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस शो नहीं होता तो वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहता है। लेकिन अगर जैसे SO2 हो गया, SO2, तो बच्चों देखो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये डाइपोल डाइपोल मूवमेंट शो कर सकता है। लेकिन जो आपका H2 है, O2 हो गया, N2 हो गया, ये क्या है, सेम एटम है, सेम टाइप के एटम से बॉन्डेड है, जिसकी वजह से कोई भी डाइपोल मूवमेंट शो नहीं होगा, कोई भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट शो नहीं होगा, और इसलिए हम इसे पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर्ड नहीं करेंगे। जिसमें डाइपोल मूवमेंट शो होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन नेचर होता है, उन्हें ही हम पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करेंगे। जितना ज़्यादा आपका मैग्नीट्यूड होगा डाइपोल मोमेंट का, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन मैटर करता है। सपोज देखो बच्चों, ये HCl है, ठीक है, यहाँ HCl है और यहाँ भी HCl है। हम जानते हैं हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव है, क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव। क्या ये दोनों आपस में अच्छे अट्रैक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बट अगर ऐसे होता है HCl
यहाँ पर क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पर HCl है, ये क्या करते हैं आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं, एक अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं। तो इसलिए मॉलिक्यूल का ओरिएंटेड होना भी ज़रूरी है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मैटर करेगा, जितने पास होंगे उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा गैप इंक्रीज होता चला जाएगा उतना लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील देगा मॉलिक्यूल में। क्लियर बच्चों? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी देखिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ भी आपके यूज़ होते हैं, लेकिन ये अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी हम नेक्स्ट समझेंगे। इफेक्ट क्या पड़ता है? हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑफ सेम मास। अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो जो आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन नॉन पोलर। क्लियर? बेशक उनका वेट सेम है लेकिन पोलर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन नॉन पोलर। इन्फ्लुएंस सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। देखिए बच्चों, जितना ज़्यादा हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पोलर होता है वो उतना ही अच्छे से डिसॉल्व होगा, उतनी ही अच्छी रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर भी पोलर सॉल्वेंट्स का। अब हम नेक्स्ट की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। अभी मैंने बोला ना कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के भी कुछ एग्जांपल आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आते हैं, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से इंट्रैक्ट रहता है विद अ लोन पेयर ऑफ अनोदर NOF। समझी बात को? सपोज ये मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन पे क्या है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पर क्या है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर सपोज मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है वाटर का, तो देखिए जो ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है, इनके बीच में क्या लग रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन फोर्स अप्लाई हो रही है, ये भी किसी दूसरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा। तो इस केस में हम बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इसमें भी आपको एक केस याद रखना होता है कि एटम के पास भी लोन पेयर होना ज़रूरी है जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। सपोज बात कीजिए HF, आपको यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। मैं इसके साथ वाटर का सॉल्यूशन मिलाती हूँ OH। हमें पता है ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो। ये जो फ्लोरीन है ये आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन शो करेगा, और ये जो H है ये आपका ऑक्सीजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। इस केस में जो आपका फ्लोरीन होता है उसके पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा मॉलिक्यूल, ठीक है। HF के साथ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। बट अगर मैं यहीं HF की जगह सपोज H2 या कुछ और मॉलिक्यूल ले लेती, O2 ले लेती, नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लेती, या ऐसा मॉलिक्यूल ले लेती जिसके पास फॉर एग्जाम्पल CH4 ले लेती मैं, CH4, ठीक है, और यहाँ पर आपका वाटर प्रेजेंट होता, इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता? नहीं होता। एक तो इन दोनों के बीच में, कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं, दूसरी बात कार्बन के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं, तो वो कैसे शो करता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो याद रखना कि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसमें एक लोन पेयर होना भी ज़रूरी है जिसके साथ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करे। स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन अलाउज क्लोज अप्रोच। जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा हाइड्रोजन का उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं कितने टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स की होती है, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। जब इंटरमोलिकुलर होती है मतलब दो टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, सपोज A एंड B, ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो हम उससे बोलते हैं कि ये इंटरमोलिकुलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जब ए और ए के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस लगता है, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है, मीन्स विद इन अ मॉलिक्यूल है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इस अंतर को समझिए। मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स तो आपकी वो हो गई जैसे आपके फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है, वो दूसरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप दूसरी फैमिली से बिलोंग करते हो। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऐसे हो गई जैसे आपके सिस्टर और ब्रदर का रिलेशन, ठीक है बच्चों। इफेक्ट क्या पड़ता है बच्चों, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जो आइस है उसकी लो डेंसिटी होती है, उसके ओपन स्ट्रक्चर की वजह से हाई सरफेस टेंशन होगा वाटर का, मीन्स जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा आपकी सरफेस टेंशन। अगर हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में बात करें कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, जो बच्चों प्रोटीन फोल्डिंग हो रही होती है डीएनए के स्ट्रक्चर में, आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन में जो फोल्डिंग हो रही होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है टू प्ले दी ऑल दी प्रोसेसेस, ऑल दी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ठीक है, ये भी एक इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल देखें, H2O हो सकता है, HF हो सकता है, NH3 हो सकता है। देखिए तो हमें H2 और H2 के साथ रिएक्ट कराएं तो वो क्या बनेगा आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब H2 और HF के साथ रिएक्शन होगी तो वो क्या बनेगा आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके एग्जांपल आपके अल्कोहल हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, जो डीएनए के बेस पेयरिंग होती है ना, जो हमने भी डीएनए के स्ट्रक्चर में बात करी, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल होता है। तो आप इस एग्जांपल को याद कर सकते हो या स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल विद permanent dipole and a non-polar molecule in which a temporary dipole is induced। इसका मतलब है कि आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसके पास क्या है परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, मीन्स HCl। HCl के पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आपके पास दूसरा क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मीन्स मैं H2 ले लेती हूँ। अब देखिए ये दोनों हमने एक बीकर में डाले, HCl और H2 गैस हमने एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराई है। सिंपल समझिए आप, HCl H2 के पास आया तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन होगा ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो ये जो आपका हाइड्रोजन होगा इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होने लगेगा क्लोरीन के पार्शियली नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो उसे ही हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोलर मॉलिक्यूल का वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। इस वाले पॉइंट को ऐसे समझिएगा, पहले HCl का इस टाइप से था इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और जो हमारा नॉन पोलर था उसका इस टाइप से था। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट किया तो इन्होंने कैसा बनाया, इस टाइप से इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आपका डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के थ्रू, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने दूसरे हाइड्रोजन को पार्शियली पॉजिटिव क्रिएट किया है, उस पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है उसकी वजह से जो है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या हो गया डिस्टॉर्शन हो गया है। तो जिसकी वजह से ये टेम्परेरी डाइपोल फील्ड क्रिएट करता है इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मीन्स H2 कहाँ तो हमारा नॉन पोलर है, लेकिन HCl के साथ रिएक्ट करने की वजह से वो क्या हो रहा है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो रहा है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि एक टेम्परेरी डाइपोल मूवमेंट फॉर्म हो रहा है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये डाइपोल फोर्स से कमज़ोर फोर्सेस में गिना जाता है। ये डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, मीन्स आपका जो पोलर मॉलिक्यूल है उसकी कितनी पोलैरिटी है। पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल मीन्स जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उनकी कितनी पावर है किसी दूसरे मॉलिक्यूल को पोलराइज करने की, उसे ही हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। मीन्स बिगर मोर डिस्टॉर्शन, जितना बड़ा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा जितना ज़्यादा आपका उसकी पावर होगी पोलराइजिंग पावर, उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिस्टॉर्शन शो कर पाएगा। जैसे O2 डिजॉल्व इन H2O,
I2 dissolved in ethanol, CO2 interacting with polar molecule. इम्पोर्टेंस की बात करें हम, वाइटल इन सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है। और ये क्रोमेटोग्राफी में और सोल्यूबिलिटी ट्रेंड्स में भी आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट आपकी और लास्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंडन डिस्पर्जन फोर्स, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ड्यू टू टेम्परेरी डाइपोल मूवमेंट फॉर्म्ड बाय रैंडम मूवमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। Electrons constantly move, temporary uneven distribution, instantaneous dipole. This dipole induce another dipole in a nearby molecule interaction. तो जब ये दोनों आपस में आएंगे, मॉलिक्यूल आपस में आएंगे, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है, जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फोर्स की वजह से वो आपस में टेम्परेरी टाइम के लिए इंटरेक्ट करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। इसकी बात करें, ये सभी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, मीन्स थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। डोमिनेंट होता है ये नॉन पोलर सब्सटेंस में, नॉन पोलर लाइक H2O2। वीकेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सबसे ज़्यादा वीक टाइप है ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा फोर्स आपकी फील देगी। मोलिकुलर साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्रिएट कर पाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा स्ट्रेट चेन में, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा देन ब्रांच चेन में। मॉलिक्यूल्स देखिए, जैसे कि आपके सपोज कुछ मॉलिक्यूल इस टाइप से रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसे ब्रांच निकली रहती है कि नीचे भी हमारा कोई ग्रुप लगा हुआ, ऊपर भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें ज़्यादा आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की है। ये सिंपल एग्जांपल आपका नोबल गैसेस में शो होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2N2O2 CO2 एल्केन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स में हम इस लंडन डिस्पर्जन फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीजेज होता है डाउन नोबल ग्रुप, ठीक है। ये आपका नोबल ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। जो आपकी I2 है इस सॉलिड, जो आपका आयोडीन है वो सॉलिड रहता है ड्यू टू डिस्पर्जन फोर्सेस, जो हमारा आयोडीन रहता है। हम जानते हैं जो आयोडीन रहता है वो हमारी फ्लोरीन फैमिली जो होती है, हैलोजन फैमिली जो होती है, उसमें सबसे ब्रोमीन के भी नीचे क्या आता है, आयोडीन। तो मीन्स उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन स्प्रेडिंग है वो ज़्यादा है। तो जब दो आयोडीन मिलते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन स्प्रेडिंग ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उनमें स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्स लगती है, इसलिए ये आपका सॉलिड इन नेचर होता है। नेक्स्ट, वंडरवॉल फोर्सेस में आप जितने भी वीकर फोर्सेस हैं उन सबको इंक्लूड कर दोगे। फॉर एग्जांपल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, इसमें आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंक्लूड नहीं करोगे। अगर आपको ऑर्डर याद करना है तो ये आपका ऑर्डर है, जो हमने 5 फोर्सेस पढ़ी हैं उनका ऑर्डर है। आयरन डाइपोल में सबसे ज़्यादा, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल इंड्यूस, लंडन डिस्पर्जन, ठीक है बच्चों। ये ऑर्डर, ये जो आपका ऑर्डर है, ये आपसे कोई सी भी टाइप पूछा गया हो फोर्स का, आप सभी में ये स्ट्रेंथ ऑर्डर लिख सकते हैं। इट विल गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट। नेक्स्ट है कि अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो हाई मार्क्स में पूछा गया है, सपोज 10 to 15 मार्क्स में पूछा गया है, तो आप इन कंपैरिजन से उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या असर पड़ता है। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, लाइक डिसॉल्व, लाइक मीन्स वो अपने जैसे को ही डिसॉल्व करेगी। पोलर डिसॉल्व, पोलर जैसे वाटर है और इथेनॉल है, दोनों के दोनों आपके पोलर सॉल्वेंट है तो वो एक दूसरे में घुल जाएंगे। नॉन पोलर डिसॉल्व, नॉन पोलर मीन्स I2 और CCl4 क्लोरोफॉर्म जो है वो आपके क्या हो गए, नॉन पोलर हो गए, दोनों नॉन पोलर इन नेचर हैं तो वो आपस में घुल जाएंगे। विस्कोसिटी, जितनी ज़्यादा आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी उतनी ही ज़्यादा उस एटम मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी होगी। वाटर सरफेस टेंशन जो होगा वो हाई होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो डेंसिटी होगी आइस की वो लेस होगी, डेंस होगी, मीन्स डेंस कम्पैक्ट इन नेचर होगी और लेस होगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कुछ टिप्स आपको जो एग्जाम में याद करने हैं, जब भी आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की डेफिनेशन लिखो और एग्जांपल्स को शो करो बाय द स्ट्रक्चर और डायग्राम, तो आपको हमेशा उस पर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज शो करना है।
आपको मेंशन करनी है कंडीशन कि किस वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें फील हो रहा है। हमेशा डायग्राम ऐड कीजिए और हो सके तो आप बॉइलिंग पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, या आप स्ट्रेंथ ऑर्डर के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट को कंपैरिजन कर सकते हो। और स्ट्रेंथ ऑर्डर हमेशा आंसर के लास्ट में लिखना, जिसकी वजह से जो एग्जामिनर है उस पर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होंगे। हमेशा याद रखना इन 4-5 पॉइंट्स को। ये आपकी समरी है टेबल की, जिससे आप इजीली याद कर पाओ कि आयरन डाइपोल में हम किस फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, इसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, उसके एग्जाम्पल कैसे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।